हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू दी NIOS विजन पॉइंट। और मैं हूं आपके साथ आपके केमिस्ट्री मेंटर एक्सपर्ट KP मैम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की जर्नी। और आज हम कुछ इम्पॉर्टेंट लेक्चर्स लेके आए हैं और ये है हमारा लेक्चर नंबर 4। इससे पहले हमने 3 लेक्चर्स डिलीवर कर चुका है, उसके वीडियोस भी आप ज़रूर देखिएगा सो दैट आप चीज़ों को कनेक्टेड फील करें और जो मैं आपको समझाऊंगी यहाँ पे तो वो और भी अच्छे से यहाँ पे क्लियर हो जाए। तो लेक्चर नंबर 4 है, मॉड्यूल हमारा चल रहा है 1 और उसका नंबर चैप्टर नंबर 1 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सीनियर सेकेंडरी का। ठीक है, तो आज का क्या ऑब्जेक्टिव क्या है, आज हम क्या डिस्कस करेंगे, जो आधे घंटे आप हमारे साथ रहोगे उसमें आप क्या क्या जानोगे। तो इसमें आज हम डिस्कस करेंगे कि ये मोल कॉन्सेप्ट क्या है और इस कॉन्सेप्ट की ज़रूरत क्यों पड़ी, फिर एवोगैड्रो कांस्टेंट का क्या रिलेशन है इस मोल कॉन्सेप्ट से वो भी जानोगे, फिर मीनिंग ऑफ मोल की क्या मीनिंग है वो भी आप यहाँ पे समझोगे। ठीक है, इसके साथ साथ मोलर मास क्या है, मोलर वॉल्यूम क्या है, फिर रिलेशन बिटवीन मोल्स मास एंड मोलर मास, यानी इन तीनों चीज़ को हम कैसे आपस में कोरिलेट कर सकते हैं तो उसके बारे में आप जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए और स्टार्ट करते हैं अपने आज के वीडियो को। ठीक है, तो आज अब हम डिस्कस करेंगे मोल कॉन्सेप्ट की मोल कॉन्सेप्ट है क्या और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। ठीक है, तो मोल कॉन्सेप्ट को समझने के लिए पहले हम एक सिंपल सा एग्जांपल समझते हैं। आई होप आप इसको देख पा रहे होगे। और ये जो है ये क्या है कि ये आपके अगेन डेली सराउंडिंग, केमिस्ट्री इज़ एवरीवेयर ऑल ओवर योर सराउंडिंग। तो सराउंडिंग से एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर हम बात करते हैं वन पेयर, एक पेयर की बात करते हैं, ज़रूरी नहीं ये शू है, कुछ भी चीज़ होगा। अगर हमने वर्ड यूज़ किया कि वन पेयर का मतलब जो दिमाग में ख्याल आता है, वन पेयर का मतलब होता है दो चीज़ या दो क्वांटिटी से रिलेट करते हैं। अगर मैंने कहा 1 डज़न, एक डज़न का मतलब क्या है, या एक दर्जन हिंदी में जब आप कहोगे तो इसका मतलब क्या है कि हम 12 नंबर की बात कर रहे हैं। ठीक है, यानी 12 क्वांटिटीज़ की बात कर रहे हैं। अगर यही हमने कह दिया कि 4 डज़न है तो हमें अभी देखा कि एक डज़न में 12 केले, तो 4 डज़न में क्या होगा, इंटू 12 कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 48 हो जाएगा। इसी तरह अगर हम बात करें 1 रीम, जो आपका पेपर का एक बंडल आता है उसको क्या कहते हो, रीम कहते हो। तो एक रीम का मतलब ही होता है क्या, 500 शीट ऑफ पेपर या 500 क्वांटिटीज़ की बात करते हैं जब हम रीम वर्ड यूज़ करते हैं। तो उसी तरह से जो ये मोल कॉन्सेप्ट है ये भी आपको क्या है, क्वांटिटी के बारे में बताता है। तो किसकी क्वांटिटी के बारे में बताता है ये भी हम जानेंगे। तो देखिए, जब हम 1 पेयर की यूज़ करते हैं तो वो बहुत ही छोटे छोटे क्वांटिटी की बात होती है, पर जब हम 1 मोल बोलते हैं तो 1 मोल का मतलब होता है एक बहुत ही बड़ा ह्यूज नंबर, वेरी बिग नंबर। ठीक है, वो कौन सा नंबर है उस पर भी हम आएंगे। ठीक है, पर अगर हम इसको स्टार्ट करें तो 1 मोल का मतलब क्या है, 1 मोल इज़ द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, उतना सब्सटेंस कंटेन्ड एज मैनी एलिमेंट्री एंटिटीज़ जो हो सकते हैं एटम होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे, आयंस के फॉर्म में होंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, एज दे आर प्रेजेंट एग्जैक्टली इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप्स। तो इस कार्बन आइसोटोप का आपका ये पीछा नहीं छोड़ेगा, क्योंकि जो हमने बेसिक लिया है कि किसके कंपैरिजन में हम चीज़ों को समझ रहे हैं, तो केमिस्ट्री में जो क्रेडिट जाता है वो क्या है, कार्बन 12। तो इससे पहले वाली वीडियो में हमने जब एटॉमिक मास जाना था, मॉलिक्यूलर मास जाना था, तो हमने देखा था सब में हम क्या कर रहे थे, 1/12 मास ऑफ कार्बन एटम। तो कार्बन को ही हमने आइडियल कंडीशन लेके उसके कार्बन के कॉन्टेक्स्ट में हम उसको क्या कर रहे थे, उसकी वे कर रहे थे। ठीक है, तो इसी तरह की कितने एटम्स प्रेजेंट हैं आपके कार्बन 12 एटम्स में, कार्बन 12 में यानी C12 में कितने क्वांटिटी ऑफ एटम्स प्रेजेंट हैं, वो आपको 12 ग्राम में जितने प्रेजेंट है वही आपका क्या है, 1 मोल को सिग्निफाई करेगा। ठीक है, तो 1 मोल को वो बताएगा। तो ये 1 मोल का जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ से आया उसको भी समझ लेते हैं। तो अगर हम निकालते हैं यहाँ पे तो आपका जो ये वैल्यू आएगा, ठीक है, कि 1 मोल आपका ये कार्बन 12 में कितने आपके एलिमेंट होते हैं वो कैसे आता है। तो ये आप जान लीजिए कि जो कार्बन 12 का वेट है, ठीक है, कार्बन 12 आइसोटोप है तो इसका वेट क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और जो कार्बन एटम का वेट जो हम मास स्पेक्ट्रोस्कोपी से हमने निकाला है, किससे निकाला है, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो ये एक तरह का
टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू क्या है आप एकदम एग्जैक्ट जो मास है वो आप आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हमने कार्बन एटम का मास हमने निकाला था तो वो हमने देखा था लगभग ये 1.99 इंटू 10 की पावर -23 के आसपास आ रहा था, ठीक है। तो जब हमने जो कार्बन एटम, एक कार्बन एटम का मास हमने निकाला, ठीक है, तो वो जो आपके नंबर ऑफ, ठीक है, कितने कार्बन एटम प्रेजेंट हैं आपके 12 ग्राम, ठीक है। तो उसमें जब हमने निकाला तो ये वैल्यू जो आई थी वो कितनी आई थी 6.022 इंटू 10 की पावर 23 आया था, ठीक है। कि मतलब ये कि आपके 12 ग्राम के कार्बन एटम में इतने आपके क्या होते हैं, नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। 12 ग्राम अगर आपने कार्बन लिया है तो उसमें इतने सारे आपके क्या है कार्बन एटम प्रेजेंट है। यही आपका सिंपल जो क्वांटिटी आ रहा है इसी को आपने बाद में हमने क्या कहा, मोल के नाम से जाना, ठीक है। तो मोल जो टर्म है ये डिराइव्ड किया है फ्रॉम द लैटिन वर्ड मोल्स, जिसका मतलब होता है हीप या पाइल, ठीक है। हीप या पाइल, जैसे हमने अभी आपको कोरिलेट करके बताया ना कि पेयर का मतलब क्या है, दो क्वांटिटी का है, तो मोल का मतलब ये होता है पाइल, इकट्ठा, या फिर कह सकते हो एक हीप, ठीक है। हीप का मतलब क्या होगा, ऐसे, ठीक है, एक हीप, ठीक है। तो हीप कितना है, इट वॉज फर्स्ट यूज बाय फेमस केमिस्ट विल्हेम ऑसवाल्ड मोर देन 100 years ago, लगभग 100 साल पहले इसको सबसे पहले किसने यूज़ किया था, विलियम ऑसवाल्ड। तो ये कहानी है जो आपको थोड़ा सा क्या है आपकी हिस्ट्री के बारे में आपको यहाँ पे बताती है। तो आई होप मोल कॉन्सेप्ट क्या है इसको आपने समझा। तो क्या ध्यान में देना है, मोल कॉन्सेप्ट का मतलब होता है कि कार्बन 12 जो है उसका 12 ग्राम में कितने एटम कार्बन के प्रेजेंट है, कितनी क्वांटिटी में प्रेजेंट है, वही आपका क्या है वो मोल है, ठीक है। अब हम बात करते हैं 1 मोल का जो फिगर है, ठीक है, जो फिगर है, जो वैल्यू है वो कितनी है, तो वो अभी मैंने आपको बताया कि 1 मोल जो होगा वो क्या होगा, वो होता है, इसको थोड़ा हम लोग सही कर लेते हैं, ये क्या हो जाएगा 6.022 इंटू 10 की पावर 10 की पावर 23, नॉट माइनस नहीं आएगा, ये क्या हो जाएगा 23, ठीक है। तो ये इतने एटम्स की बात होती है, ठीक है। तो अगर हमने कभी भी मोल वर्ड यूज़ किया, मोल वर्ड जैसे किसी ने यूज़ किया कि 1 मोल बनाना बोल दिया, तो 1 मोल बनाना का मतलब ही है, अभी हम लोग सीखेंगे कि 1 मोल अगर मैंने बनाना कह दिया तो दिमाग में जैसे ही 1 मोल बोला किसी ने, तो दिमाग में जो चीज़ आनी चाहिए वो ये आनी चाहिए कि मैं बात कर रही हूँ 6.022 इंटू 10 की पावर 23 बनाना की, इतने सारे बनानास की मैं बात कर रही हूँ। तो मोल वर्ड का मतलब ही आपको दिमाग में क्लिक करना चाहिए इस फिगर का। अब हम जानेंगे कि ये फिगर क्या है, इसको क्या कहा जाता है वो भी समझेंगे। जैसे कि डजन बोलते हैं तो 12 का मतलब समझते हो, वैसे मोल अगर किसी ने बोला तो आपको जो चीज़ समझनी है वो क्या है, वो समझनी है कि ये नंबर, इस नंबर की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, इस नंबर की बात करें जो है 6.22 इंटू 10 की पावर 23, इस नंबर की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो जो ये नंबर है, इस नंबर को कुछ नाम से हम जानते हैं। तो ये मीम अगर आप देखोगे तो ये क्या लिखा है, व्हाट इफ़ आई टोल्ड यू दैट द एवोगैड्रोस नंबर वॉज नॉट डिस्कवर्ड बाई एवोगैड्रो, ठीक है। तो ये जो नंबर है, ये क्वांटिटी है, इसको जो सिंबलाइज किया गया है इसको हम जानते हैं एवोगैड्रो कांस्टेंट के नाम से। किस नाम से जानते हैं, एवोगैड्रो कांस्टेंट, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं NA से, कैपिटल N और कैपिटल A, जो A है वो आपका नीचे यानी कि सबस्क्रिप्ट में लिखा रहता है, और इसी को क्या कहते हैं, एवोगैड्रो कांस्टेंट या एवोगैड्रो नंबर कहते हैं। तो ये जो अभी मीम लगी हुई थे वो यही बात बता रही थी आपको कि ये जो एवोगैड्रो नंबर है ये एवोगैड्रो ने नहीं डिस्कवर किया था, इस नंबर की वैल्यू जो है ये किसी और ने डिस्कवर किया था, ठीक है, उसी के स्टूडेंट ने किया था। तो ये उनकी डेथ के बाद, क्योंकि वो इस पर वर्क कर रहे थे, उन्होंने एक, अभी अगर आपने पहले की वीडियो देखी है तो जब एवोगैड्रो लॉ आपने देखा था तो उन्होंने यही कहा था कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैस कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ क्वांटिटी ऑफ एटम्स, ठीक है। तो उन्होंने यही कहा था। तो वो उन्होंने एक नज़रिया दिया था कि यस, अगर हम बात कर रहे हैं तो किसी चीज़ में तो इतने क्वांटिटी होना चाहिए, वो सब में सेम होगा अगर हम सेम
कंडीशन अगर लगाते हैं तो इसी, क्योंकि उन्होंने इस पे काम किया था, तो उनको ऑनर करने के लिए इस नंबर को हम किस नाम से जानते हैं? इस नंबर को हम एवोगैड्रो नंबर या एवोगैड्रो कांस्टेंट के नाम से जानते हैं इन ऑनर ऑफ हिज वर्क। ठीक है, द यूनिट में भी कुछ भी हो सकता है। मैंने कहा ना 1 मोल अगर बोला इलेक्ट्रॉन तो दिमाग सीधा जाना चाहिए इतने इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं। अगर मैंने कहा कि बच्चों 1 मोल ऑफ एटम्स तो इसका मतलब होना चाहिए इतने एटम्स हो जाएंगे। अगर मॉलिक्यूल्स कहा, आयन कहा, कुछ भी कहा 1 मोल से रिलेटेड तो वो उसके ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे सिंपल जो याद दिमाग में रखने के लिए हम कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं कि 1 मोल बराबर एवोगैड्रो नंबर या एवोगैड्रो कांस्टेंट एंड इट इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 की पावर 23। अब यहाँ पे मैंने लिख दिया है डैश। यहाँ पे कोई भी सब्सटेंस हो सकता है। अगर मैंने कहा 1 मोल ऑफ बनाना तो वहाँ पे इतना बनाना आ जाएगा। अगर मैंने कहा 1 मोल ऑफ आयन, कुछ भी कहा मैंने, यहाँ पे एटम कहा तो उतना एटम हो जाएगा। यानी जो भी पार्टिकल्स आप यहाँ पे रखोगे, जो भी पार्टिकल रखोगे या जो भी सब्सटेंस रखोगे उतना ये उसके आगे ये नंबर लग जाएगा। ठीक है, तो 1 मोल आई होप आप अब कभी नहीं भूलोगे। 1 मोल का मतलब ये नंबर दिमाग में आपके फिट हो गया होगा और आपने इसको ध्यान रखना है। ठीक है, अब मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, जहाँ पे जो मैं अभी आपको समझा रही थी उसको एग्जांपल से आप देख सकते हो कि 1 मोल कार्बन का मतलब क्या है? इतने कार्बन एटम। 1 मोल O2, O2 क्या है? ये अब एटम नहीं रह गया, अब ये क्या है? अब ये आपका एक मॉलिक्यूल है। क्या है ये? मॉलिक्यूल है। तो इतने मॉलिक्यूल्स, तो इसीलिए वर्ड यहाँ पे क्या लगा है? O2 मॉलिक्यूल्स लग गया है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें 1 मोल हाइड्रोजन। तो अगर कोई नींद में भी पूछे ना कि 1 मोल हाइड्रोजन, तो दिमाग में जो आना चाहिए 1 मोल ऑफ वाटर का मतलब सीधा बोलना है क्या? 6.022 इंटू 10 की पावर 23 वाटर के मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। तो आई होप आप इसे कभी नहीं भूलोगे। तो 1 मोल ऑफ एनीथिंग बराबर उतना, ये इसी नंबर को हमने क्या कहा? एवोगैड्रो नंबर, और रिप्रेजेंट करते हैं Na से। तो इतनी कहानी थी आपके मोल के कॉन्सेप्ट को जिसको आपको समझना था। अब ठीक है, अब मोल से ही बना है मोलर मास। ठीक है, अब मोलर मास का मतलब आप क्या समझोगे? तो मोलर मास का मतलब होता है, जैसे मॉलिक्यूलर मास आपने समझा, मॉलिक्यूलर मास का मतलब क्या था? मॉलिक्यूल का मास आप निकाल देते कि मॉलिक्यूल कितने एटम से मिलकर बना है उसका। तो जब हम 1 मोल का जब मास निकालते हैं, ठीक है, 1 मोल का जब मास निकालते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं? मोलर मास के नाम से जानते हैं। तो मोलर वर्ड जब लगता है मास के साथ तो इसमें क्या आ जाता है? 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस। 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस की जब भी हम बात करते हैं और उसका जो मास निकालते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? मोलर मास के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो मोलर मास जो भी होता है वो क्या होता है? मास ऑफ इतने एलिमेंट्री एंटिटीज होते हैं। और ये नंबर क्या है? अगर हम इसको कहें तो मोलर मास जो mm है, ये जो हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? एवोगैड्रो का नंबर इनटू मास। ठीक है, या फिर कह सकते हो आप मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, मॉलिक्यूलर का मास, मॉलिक्यूल का जो मास है उसी के क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम समझते हैं क्या है? द मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम इज कॉल्ड मोलर मास। ठीक है, अब यहीं से जो यूनिट आ जाएगी, जो आपको ध्यान देना है कि कहीं पे भी अगर ग्राम पर मोल लिखा है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है ग्राम पर मोल लिखा है, तो इसका मतलब है ये क्या है? ये है आपका मोलर मास। क्या है ये बच्चे? मोलर मास की बात की जा रही है। पर यहीं पे अगर ये लिखा रहता क्या? 18U लिखा रहता या फिर 58.5U लिखा रहता, तो इसका मतलब आपने क्या जाना? इसका मतलब होता है कि हम बात कर रहे हैं मॉलिक्यूलर मास की। क्या हो जाएगा? ये मॉलिक्यूलर मास का हो जाएगा। तो आई होप अब आपको डिफरेंस समझ में आ रहा होगा मॉलिक्यूलर मास में और मोलर मास में क्या अंतर है। ठीक है, तो मोलर मास इन ग्राम इज न्यूमेरिकली इक्वल टू एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास या फॉर्मूला मास इन U। तो जब भी ग्राम पर मोल आ जाएगा इसका मतलब है कि 1 मोल जो आपका क्वांटिटी है उसका मास क्या है। तो अगर हम बात कर रहे हैं मोलर मास ऑफ वाटर, तो यानी कि 1 मोल ऑफ वाटर का वेट क्या है? 1 मोल ऑफ H2O
इसका वेट क्या है, तो वही आपका मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा, जो हो जाएगा 18 ग्राम पर मोल हो जाएगा। ठीक है, अब मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, जहाँ पे अब हमने डिस्कस करना है, हमने मॉलिक्यूलर मास को तो जान लिया, अब हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर मोलर वॉल्यूम के। मोलर मास हमने अभी भी जाना, अब हम जानते हैं मोलर वॉल्यूम क्या होता है। तो मोलर वॉल्यूम क्या होता है, किसी भी जो भी आपके लिक्विड हो गए या गैसेस स्टेट में हो गए, तो उसका जो मास उसका जो वॉल्यूम होगा उसी को आप क्या कहोगे, मोलर वॉल्यूम कहोगे। ठीक है, तो इस पे क्या होगा, इट डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर एंड प्रेशर। दूसरी बात क्या है, वॉल्यूम बराबर क्या हो जाएगा, मोलर मास अपॉन डेंसिटी। तो जो मोलर वॉल्यूम है वो आपके एट ए स्टैंडर्ड कंडीशन वो फिक्स है, दैट इज 22.7 लीटर पर मोल। क्या हो जाएगा, 22.7 लीटर पर मोल। ये है आपका मोलर वॉल्यूम जिसको आपको ध्यान देना है। तो याद रखना है स्टैंडर्ड टेम्परेचर जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस, और प्रेशर की बात करें तो वो क्या हो जाएगा, 100 किलो पास्कल। तो ये आपका क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड प्रेशर हो जाएगा। अगर हम रिलेशन की बात करें तो रिलेशन जो आपका होता है बिटवीन मोल मास और मोलर मास के बीच में वो क्या है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस बराबर होता है मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन मोलर मास। ठीक है, तो इसको आप रिप्रेजेंट करते हो, n आपका नंबर ऑफ मोल्स हो गया, और ये हो गया मास ऑफ सब्सटेंस हो गया यहाँ पे। ठीक है, और ये आपका हो गया मोलर मास। ठीक है, तो इससे आप क्या कर सकते हो आसानी से, अगर आपके पास इन तीनों में से कोई भी दो क्वांटिटी दी है तो तीसरा आप आसानी से इसको निकाल सकते हो। दूसरी बात, अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ मोल्स जो होता है वो होता है आपका गिवन वेट। वेरी इंपॉर्टेंट, लिखना है क्या, गिवन वेट अपॉन मोलर मास। ठीक है, तो यही बात है जो आपको यहाँ पे ध्यान देनी है। इसके साथ साथ अगर नंबर ऑफ मोल्स आपको निकालना है तो अगर आपके पास क्वांटिटी दी हुई है तो n अगर नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ आपको दी है तो उसको डिवाइड कर देना है एवोगैड्रो नंबर से, तब भी आप नंबर ऑफ मोल्स को आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये वाला हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, इस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर आप कर सकते हो तो आप ज़रूर इस दोनों क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा और मुझे कमेंट डाउन करके आंसर ज़रूर बताइएगा। तो ये है आपका होमवर्क, आप इसको होमवर्क के फॉर्म में लीजिए, और आंसर आपको पता है तो आप प्लीज़ इसको कमेंट डाउन करके बताइए। तो आज के लिए बस इतना ही। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट आप इस नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और हमारे वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन। तो आई होप आपने आज के लेक्चर को बहुत ही अच्छे से समझा होगा, जाना होगा, बहुत सारी चीज़ों को समझा होगा, साथ ही साथ इसके नोट्स भी बनाएंगे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।